सो हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाला हूं आपको कैसे नीट 2024 में जो आखिरी के दिन बचे हुए हैं उसमें अपन कुछ अच्छा स्मार्ट वर्क करके और कुछ चीज़ें सही करके, ठीक है, अपने 50 से 100 नंबर बढ़ा सकते हो, शायद उससे ज़्यादा भी। मैंने एग्जांपल्स देखे हुए हैं जहाँ पे बच्चे 400 मार्क्स उनके मॉक टेस्ट में आ रहे होते हैं और फाइनली नीट में वो 570 580 मार्क्स टच कर जाते हैं ड्यू टू सम स्मार्ट वर्क टेक्निक्स। ठीक है, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं पिछले 4 सालों में और आप भी ये कर सकते हो। क्लियर। अब उससे पहले ना मैं अपनी स्टोरी बताऊँ 2019 की, जिस साल मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर 450 से 500 के बीच में ही रेंज कर रहा था एंड लिटरली बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा था कि मेरा स्कोर बढ़ेगा, बट मैंने बहुत सारे ब्लंडर्स किए और कुछ सही डायरेक्शन में टिप्स फॉलो नहीं किए, ठीक है। एंड फाइनली मेरा स्कोर 476 पे अटक गया था। वही दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त है, इसका स्कोर लगभग मान सकते हो आप कि मेरे आसपास ही आ रहा था। उसका हाईएस्ट स्कोर आई गेस 510 मार्क्स था, 515 मार्क्स था एंड लोएस्ट स्कोर वाज 370 इन द फाइनल मॉक टेस्ट। ठीक है, वन ऑफ माई लाइक ऐसा दोस्त था कि जिसके साथ मैं अपने 11th बैठा करता था, ठीक है। बट उस बंदे ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या की, लास्ट के कुछ दिनों में, लास्ट के 1 वीक में बहुत काम था, बहुत स्टेबल था एंड जो कंप्लीट कंपाइलेशन होता है पूरे सिलेबस को सही से रिवाइज करना, ठीक है, वो उसने बहुत बढ़िया तरीके से किया। PYQs का एग्जाम बढ़िया तरीके से किया और उसने अपना स्कोर 585 तक बूस्ट कर लिया था और महाराष्ट्र के अभी एक अच्छे कॉलेज में, ठीक है। बट यहाँ से मैंने ड्रॉप लेके ऑब्वियसली 680 मार्क्स लाया, बट स्टिल मेरा 1 साल गया। उसने उसी ईयर में लास्ट में बहुत बढ़िया स्कोर बूस्ट करके ऐसे बंदों से वो अच्छा स्कोर लेके आया जिनका मॉक टेस्ट जिन बच्चों का स्कोर मॉक टेस्ट में अच्छा रहा था, उनका स्कोर नीट में इस बंदे से कम आया। और उस साल 585 पे आई गेस उसकी अच्छी खासी रैंक थी। मतलब अब तो बहुत गंदी रैंक आती है, उस टाइम 10-12 हज़ार रैंक आती थी, उतनी उसकी रैंक थी। क्लियर। तो वहाँ अब कैसे क्या क्या चीज़ है जो मैंने सीखा उससे भी और मैंने और भी लोगों से सीखा। पहली चीज़ लोग कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। लिटरली खुद पे भरोसा रखो एंड डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है। अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंट ही होना है, ठीक है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ। क्लियर। और यही चीज़ मैंने बाद में नीट 2020 में भी अपनाई कि खुद को इतना मोटिवेट कर दिया, खुद को मैं इतना जोश भर दिया कि तू ही सबसे बेस्ट है अथर्व, तू ही करेगा, तू ही फोड़ेगा। एंड लिटरली उसका फ़ायदा मिला मुझे कि मैं इतना कॉन्फिडेंट था, शायद ओवर कॉन्फिडेंट ही था कि भाई मैं क्रैक नहीं करूँगा तो और कौन क्रैक करेगा। ऐसे ही तो लोग क्रैक करते हैं। ऐसे आपको अपने अंदर जो है जोश भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपना नेगेटिव माइंडसेट रखोगे अभी भी कि यार मैंने तो ये गलती की, पूरे साल में वो नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, शायद उस टाइम पे पढ़ लिया, शायद जो गलतियाँ हुई अब उसको छोड़ दो, अब बस खुद को बूस्ट करो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सेकेंड चीज़ जो मैंने गलती उस साल में की थी और जो मेरे दोस्त ने नहीं की और मैंने बहुत बंदे देखे जो अच्छा करते हैं उन्होंने नहीं की, वो है बायोलॉजी का प्रॉपर रिवीजन करना, ठीक है। बायोलॉजी का प्रॉपर रिवीजन, मोस्टली एग्जाम्पल्स का, मोस्टली डेटा का, मोस्टली साइंटिस्ट का, फुल फॉर्म का। और मैंने आपको इस सब के लिए अपनी जो रिवीजन शीट्स है वो दे दी है, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको रिवीजन शीट्स मिल जाएगी, मैं टेलीग्राम का लिंक भी अटैच करवा दूंगा, तो टेलीग्राम पे आपको रिवीजन शीट्स मिल जाएंगी। तो बायोलॉजी का प्रॉपर रिवीजन कैसे करना है मैंने बताया। देखो लास्ट में ना बहुत क्वेश्चन तुम्हारे नीट में से होंगे, 30-40 क्वेश्चन तुम्हारे नीट में से होंगे जो डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम्पल्स या डेटा या फुल फॉर्म से साइंटिस्ट से आएंगे, ठीक है। और वहाँ पे तुम्हारा कंसेप्चुअल नॉलेज काम नहीं आएगा। अगर एक बंदा कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, उसको ETS साइकिल पूरी आती है, ठीक है, समझ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको ETS साइकिल पूरी आती है कि कैसे क्या होता है, किधर क्या होता है, सब कुछ आता है, बट उसको ये याद नहीं है कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे किसने दिया था, एमडेन, मेयरऑफ एंड परनास। अगर ये याद नहीं है, ठीक है, तो वो अपना अगर क्वेश्चन आ गया कि किसने दिया था, तो वो जो तीन नाम है, ठीक है, जो जिसको पता होंगे उसको मान लो रेस्पिरेशन से एक ही क्वेश्चन आना है, ठीक है। रेस्पिरेशन एक ही क्वेश्चन। हम डरते क्यों है? हम डरते आप ये सोचते हो ना कि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि अगर क्वेश्चन आना है रेस्पिरेशन से तो वो कहाँ से आएगा, वो आएगा ETS से। मुझे तो ETS आता ही नहीं है, मुझे क्रैप्स आता ही नहीं है, मुझे ये नहीं आता। थोड़ा पॉजिटिव सोचो, शायद रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से क्वेश्चन आ जाए, बहुत ईजी है। शायद तुम्हारा EMP बस नाम पूछ ले साइंटिस्ट का, ये बेसिक कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो बी पॉजिटिव। नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक होने वाले हैं। अगर तुम्हारे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स या चीज़ें क्लियर नहीं भी है तो अभी उसका टेंशन मत लो, अभी खुद जो किया हुआ है उस पर बी कॉन्फिडेंट, उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करो, ठीक है। वैसा एक एग्जांपल, कई बच्चे कहते हैं भैया हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं आता, ये नहीं आता। भाई क्यों टेंशन ले रहे हो? जो आता है उसको रिवीजन करो, ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारा डेटा जो मान लो तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हें ये नहीं पता कि RH विटाकर ने किस साल में 5 किंगडम दिया था, 1969, तो इसको रिवीजन करो, ठीक है।
सेम हुआ 2018 में। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे जेनेटिक्स चैप्टर से, ये सब। क्वेश्चन क्या आया था, मेंडल ने किस साल में एक्सपेरिमेंट किए, 1856 से 1863। तो अभी के लिए जो नेगेटिविटी है वो क्यों आ रही है, क्योंकि तुमने दिमाग में फिट कर लिया है कि मुझे ETS नहीं आता, मुझे कैम्प पाथवे नहीं आता, मुझे C4 नहीं आता, मुझे शायद ट्रांसक्रिप्शन नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। बेसिक सवाल तो देख लो, कम से कम बेसिक चीज़ें देख लो और उसी को अपना स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। लैक ओपेरॉन, अब बच्चे बोलते हैं भैया लैक ओपेरॉन नहीं आता। अरे बस उसमें क्वेश्चन दो तीन साल से आ रहा है, क्या आ रहा है कि Z क्या होता है, Y क्या होता है, A, ये तीनों किसके लिए कोड करते हैं, ठीक है। तो कीप योर बेसिक स्ट्रॉन्ग, जो अभी तक किया है उनको रिवीजन अच्छे से करो एंड अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमारे स्कोर बढ़ाएगी। थर्ड चीज़ है फिजिक्स के फॉर्मूलाज, फिजिक्स के फॉर्मूलाज का रिवीजन। कई बार ऐसे होता है, मैंने भी अपने नीट में एक्सपीरियंस किया कि शायद तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा भी कई कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट मुझे उनका फॉर्मूला अच्छे से आता था, उनको अप्लाई करना आता था कि उस फॉर्मूला में क्या 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 चीज़ें हैं, ठीक है। एंड मैंने अच्छा किया, ठीक है, वो क्वेश्चन सही कर लिए, क्लियर। तो हर बार कंसेप्चुअल नॉलेज काम नहीं आता, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें अगर पता हो तुम शायद आंसर निकाल लो, ठीक है। तो इनका रिवीजन, सेम फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज का रिवीजन, ठीक है। ऑर्गेनिक में जितने इंस्टीट्यूट में नेम रिएक्शंस उनका रिवीजन, ये आप करके जाओ, ठीक है। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स उनको करके जाओ एंड लास्ट मोमेंट तक आपको इनको रिवीजन करना है। जो इंपॉर्टेंट बायो के टर्म्स है, एग्जाम्पल्स, उनके बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हें वहाँ मिलेंगे और तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए, यार मुझे तो ये याद था अब याद नहीं आ रहा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब चीज़ें करोगे, पेपर में कॉन्फिडेंटली जाओ, टाइम पे सो के जाओ। उस दिन बहुत हल्का नाश्ता करना, कुछ पेट खराब वाली चीज़ें सब बंद कर दो खाना 3-4 दिन के लिए एंड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मेहनत करते रहो एंड मिलेंगे बहुत जल्द बढ़िया रिजल्ट के साथ, ठीक है, बाय बाय।